नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। तो आज हम अपनी अगली क्लास पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए सवालों पर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, दो आदमी और तीन लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और उसी काम को तीन आदमी और दो लड़के 8 दिन में कर सकते हैं। तो दो आदमी और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहला काम जो होता है सवालों को सॉल्व करने का, वो होता है कि सवालों को ठीक से पढ़िए ध्यान से। तो जो जो दिया है मैं वो लिख रहा हूं पहले। दो आदमी और तीन लड़के 10 दिन में कर सकते हैं और तीन आदमी और दो लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई काम है, जो काम दो आदमी और तीन लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, वही काम तीन आदमी और दो लड़के 8 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे? इसे सॉल्व करेंगे तो दो से एक काटा, दो पंचा 10, दो चौक 8, पांच का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 एम, 5 दिया 15 20, यह समीकरण बन जाएगा। 4 दिया 12 एम और 4 दूनी 8 भी। तो एम और ये एम, तो एम एम को एक तरफ लेके आएंगे और बी बी को एक तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा 15 बी, मैं बी को इधर लेके आया तो 8 माइनस का हो गया। तो ये 12 एम जेम की था, इस 10 को उधर ले गया तो माइनस का हो गया। तो 15 में से 8 गए 7 बी और 12 में से 10 गए 2 एम। ठीक है, तो ये हमारी अब क्या आने वाली है? एफिशिएंसी। तो इसका मतलब एम का मान कितना आ जाएगा? ये, और बी का मान ये आ जाएगा। यानी बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और एम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 7। बस ये आपको निकालना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास लड़कों की क्षमता आ गई और आदमियों की क्षमता आ गई। अब मैं क्या निकालना हूं? उसने जो बोला है दो आदमी और एक लड़का उसी काम को कितने दिन, मतलब इसी काम को दो आदमी और एक लड़का, तो दो आदमी और एक लड़का कितने दिन में करेंगे, ये उसने पूछा है। किस काम को? इसी काम को। अब यहाँ पे चाहे इसे ले लें चाहे इसे, मतलब इसके बराबर में इसे लिखना है या फिर इसके बराबर है, दोनों में से किसी एक को उठा के रखना है। तो अगर मैं इसके बराबर में इसको लिखूं तो 2m, बस। ठीक है, तो यहां से हमारा x का मान आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब क्या करेंगे? m और b का मान रखेंगे। तो m का मान कितना है? 7 और b का मान 2। तो m का मान 7 है तो 7 दूनी 14 प्लस b का मान 2 है तो 2 एकम 2 इंटू में x बराबर m का मान फिर से 7 है तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और इंटू में 10। 14 और 2 16 x, 14 और 6, इसे सॉल्व करेंगे। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो पचम 25/2, यानी x का जो मान आ गया वो 25/2 आ गया। ठीक है, अब 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5। और ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है, दो आदमी और 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तीन आदमी और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सेम टू सेम सवाल है। तो सवाल में लिखा है कि दो आदमी और 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं और तीन आदमी और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये दोनों काम बराबर है। तो पूछा है कि 8 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमें एक्स का मान निकालने के लिए एम और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए फिर से सॉल्व करेंगे। तो 14 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 का 7 में गुणा करेंगे 11 3 33। अब एम एम वाले को एक तरफ लेके आएंगे और बी बी वाले को एक तरफ, तो 98 बी माइनस 88 बी, तो 98 में से 88 गए और 33 में से 28 माइनस करना है। 5 से काटा, 5 का 5, 5 दूनी 10। तो यहां से बी का मान जो आया वो 1 आया और एम का जो मान आया वो कितना आया? अब उसने पूछा है कि ये वाला काम, मतलब इनमें से यही वाला काम, चाहे इसका मान रखें या इसका रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये लिखा है 2m प्लस 7, 2m प्लस 7b 14 दिन में कर रहे, तो 8 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, एम का और बी का मान रखते चलेंगे। तो एम का मान कितना है? 2, 2 2 दूनी 4, बी का मान कितना है? 1, तो 7 एकम 7, 14, 8 एम 8 दूनी 16 और 6 एकम 6 इंटू मैक्स। सॉल्व कर लेंगे। 7 और 4 11 गुणा 14, 16 और 6 22 गुणा एक्स। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 14 को 7, तो एक्स का मान कितना आ गया? 7। यानी वो काम कितने दिन में कर देंगे? वो 7 दिनों में। तो सवाल में क्या लिखा है? 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सॉल्व करेंगे पहले तो 2 से इसे काटा, 2 कम 2 2 पंचे 10, 5 का गुणा करेंगे तो 5 का 30
5 40, यहाँ पे एक बचा, मतलब 26 एम ज्यों तो, और 48 भी तो। अब ये 40 भी और ये 48, अगर यहाँ से सपोज 40 भी और इस 48 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 8 भी बचेगा। ठीक है, और यहाँ ये 26 एम, 30 को इधर लेके गए तो ये 26 माइनस 30 4 एम बचा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एम मतलब अगर ये वाला जो कि तो रहता और हम इसको इधर लेके आते, और ये 48 भी जो कि तो रहता और इसको इधर लेके जाते, तब भी हमारा आंसर वही आता। 30 में से 26 का 4 एम, 48 में से ये 8। ठीक है, क्लियर है। तो ये समीकरण होता है, जैसे करना हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 4 से काटा, 4 दूनी 8, यानी बी का जो मान आ गया वो 1 आ गया और एम का जो मान आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, यहां से हमें एफिशिएंसी मिल गई। अब मैं क्या निकालना है इस वाले काम को, तो चाहे इसको रख के करें चाहे इसको रख के करें। ठीक है, जैसे इसमें 10 लिखा है तो हम इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है तो हम इससे भी कर सकते हैं। 6 एम सॉल्व करेंगे तो एम का मान 2 है तो 6 दूनी 12, बी का मान 1 है तो 8 का मान 15, एम का मान कितना, 2 15 दूनी 30 और 20 और 18, 12 और 8 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौको 20, यानी जो एक्स का मान आ गया वो कितना आ गया 4, यानी जो काम है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिनों में। अगला सवाल है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। यहाँ पे बच्चों की जगह स्त्री है, करना सेम टू सेम वैसे ही है। अगला क्वेश्चन है, तो उसने क्या कहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिन में कर सकती हैं, तो 10 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले काम वही होता है जो अभी तक करते आए, एफिशिएंसी निकालना। तो 8 का अगर इनमें गुणा करेंगे तब भी समीकरण बनेगा, और अगर 8 और 10 जैसे कैंसिल हो रहा है 2 से, तो हम और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना तो डायरेक्ट भी इसका गुणा कर सकते हैं। तो 2 से 2 चौको 8, 2 पंच 10, 4 का गुणा करेंगे 4 चौको 16 है, 5 से, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 16 एम और ये 15 एम, तो 15 एम को इधर लेके आएंगे तो 16 में से 15 का 1 एम बचेगा, 35 है, ये 24 है, 24 को इधर लेके माइनस का होगा, मतलब 35 में से 24 जैसे गए कितने बचेंगे। ठीक है, तो यहां से एम का मान निकाला तो एम का मान कितना आ गया 11, और एफ का जो मान निकाला वो 1 आ गया। यानी आदमियों की जो क्षमता है वो 11 है और महिलाओं की क्षमता 1 है, यानी आदमी किसी काम को 11 दिन में कर देंगे और उसी काम को महिला कितने दिन में निपटा देंगे, 1 दिन में। तो ये उनकी क्षमता है। तो उसने पूछा है कि 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी, तो इसी काम को मतलब कि, ठीक है, इस वाले को 10 महिलाएं, अब यहाँ पे आदमी नहीं पूछा, उसने सिर्फ महिलाएं पूछा, तो कितने दिन में करेंगे। तो वही करना है, एम का मान रखेंगे 11, तो 11 चौको 44, एफ का मान कितना है, एफ का मान फिर से 1 है, जीरो से 0 और 15 40, यानी एक्स का जो मान आ गया वो 40 आ गया, यानी महिलाएं उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 40 दिन में। तो ये टाइप खत्म हो गया। अब अगला और आखिरी टाइप बचा है, उसे भी देख लेते हैं। सवाल में लिखा है 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे जो रुपए है ना वो उनकी क्षमता के हिसाब से मिलता है, मतलब जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। सॉल्व किया, 2 चौको 8, 2 7 14, चौदह एम 8 एम, 14 में से 8 जैसे गए और 16 में से 7 गए। सॉल्व किया, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 2 एम और 3 एफ। तो यहां से जब इनकी क्षमता निकाली तो एम का मान आ गया 3 और एफ का कितना 2 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, मतलब आदमी को 600 रुपए मिलते हैं, तो पैसा हमेशा क्षमता के हिसाब से मिलेगा। तो आदमी की क्षमता 3 है, पैसे कितने मिल रहे हैं 600, यानी 3 आदमियों को 600 मिल रहा है। तो इसका मतलब एक को कितना मिला, तो 3 का जैसे 600 डिवाइड किया तो एक को कितना मिलेगा, एक की वैल्यू आएगी 200। ठीक है, 3 से 600 में डिवाइड किया तो 2 की वैल्यू पूछी कि महिलाओं कितना मिला, तो 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 200 यानी 400। यही इस सवाल का सही आंसर है।
अगला सवाल है, 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 40 आदमी और 45 लड़के इस काम के 3 गुने को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कर सकते हैं। तो सवाल में लिखा है कि 8 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी और 45 लड़के उसी काम के 3 गुने को कितने दिन में करेंगे। तो माना ये एक काम था और इसके 3 गुना मतलब 3 काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि उसने दिया है कि 16 आदमी 8 घंटे में काम करते हैं और उसी काम को 12 लड़के 24 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एम और बी का मान निकालेंगे, मतलब इनकी क्षमता निकालेंगे। तो 8 से 8 की 24, 4 या 12, 4 चौको 16, ये बचा अपना 4m और ये 3 त्रिकोण 9। तो एम की क्षमता कितनी आ गई 9 और बी की क्षमता कितनी आ गई 4। अब यहाँ पे इसका मान रखना है, तो एम का मान 9 है, तो 9 8 72, बी का मान 4 है, फिर से एम का मान 9 है और बी का मान 4 है। सॉल्व करेंगे, ये बटेगा 1 मैं छोड़ रहा हूं, सॉल्व करेंगे। 360 180, 3 से जैसे इसे काटेंगे तो आएगा 180, फिर 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 12 गुणा 12, ये 18 बचा। 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो यहाँ बचा ये 12 दूनी 24 और ये बचा 3x, या करके 3 से काटेंगे 3 8 24, तो x का जो मान आ गया वो 8 आ गया, यानी वो उस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे।